Hello friends, this is M. Kumar and today we are discussing how to find error of pronouns easily and in minimum times for general competitions. Let's start the video. हम सभी को ग्रामेटिकल कंसेप्ट की जानकारी होनी चाहिए जनरल कंपटीशन में इंग्लिश खासतौर पर अगर बेटर करनी हो। कॉमन एरर के लिए जरूरी नहीं कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ के समझें, ट्रांसलेट कर पाएं या हर एक वर्ड का मीनिंग आपको पता हो, लेकिन ये जरूरी है कि उस सेंटेंस में कुछ ग्रामेटिकल वर्ड्स होंगे, उसका यूजेज हमें जानना फर्स्ट और प्रायोरिटी में रखनी चाहिए। एक छोटा सा कंसेप्ट जो बहुत हेल्पफुल है जनरल कंपटीशन में, उसे आज हम लोग देखते हैं। ये प्रोनाउन बेस्ड कॉमन एरर है और इसमें हम लोग को ये पता करना है कि प्रोनाउन की अगर एरर हो तो हम आसानी से कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, प्रोनाउन की दो कंसेप्ट होती है, खासतौर पर पर्सनल प्रोनाउन की दो कंसेप्ट होती है। ये सभी वर्ड से आप परिचित हैं, यू आर फैमिलियर विद दीज वर्ड्स, he, she, it, they, one and I, we, you। इसे दो कैटेगरी में मैंने रखा है। फर्स्ट ऐसे कैटेगरी हैं जिसमें आपको प्रोनाउन के एरर ढूंढते समय दो चीज का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, कि जब ये प्रोनाउन आपको दिखे, जनरली ये थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर का पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें दो चीजें होती है। अगर ये कहीं पर दिखे सेंटेंस में तो इसके पीछे जाना चाहिए। सबसे पहले इसके पीछे जाना चाहिए, सेंटेंस के बैक में जाके देखिए कि ये किस नाउन के लिए यूज हुआ है, क्योंकि ये सभी नाउन, मैं बार बार बताता हूँ, ये सभी नाउन ये प्रोनाउन किसी नाउन के लिए आता है। तो जहां भी ये प्रोनाउन आपको दिखे कॉमन एरर में, उससे पीछे आप इसका सुटेबल नाउन ढूंढने की कोशिश करें। अगर वो मिला तो उसके अकॉर्डिंग से आप डिसाइड कर लें कि इसमें से कौन सा प्रोनाउन होगा। एक और दूसरी जो इसके कंसेप्ट है वो इसके आगे की है कि जहां ये प्रोनाउन है उसके आगे आप देखें तो इसी प्रोनाउन का फॉर्म आना चाहिए, तो वो फॉर्म है या नहीं। हर एक प्रोनाउन के चार से पांच फॉर्म होते हैं। जैसे ही का आप देखें तो ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ, ये इसका कंसेप्ट है। तो आगे भी देखना चाहिए। ही, सी, इट, दे और वन, ये वो प्रोनाउन है जिसके पीछे नाउन को चेक करना होता है और आगे इसके फॉर्म को चेक करना होता है। तो ये एक कंसेप्ट है और इस बेस पर कुछ कॉमन एरर दिए जाते हैं। एक तो मैंने भी आपके लिए रखा है, देखिए इसे। इंडियंस एवरी सिंगल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिज क्रिकेट टीम्स वेरिएबली ऑक्सिलेट्स बिटवीन cynical pessimism and unjustified optimisms। आप इस सेंटेंस में आप देखें तो सबसे पहले हम प्रोनाउन को ही ढूंढते हैं। तो आप देखिए इस सेंटेंस में प्रोनाउन अगर हम ढूंढें तो यहां मुझे एक प्रोनाउन दिखा, और आप देखिए तो इसमें प्रोनाउन का और कोई फॉर्म आगे नहीं है। अब ये प्रोनाउन हिज यानी कि ही का फॉर्म है, इतना हम पहले समझे। अब इसका नाउन हम चुने, तो इसका नाउन अगर पीछे हम जाते हैं तो मुझे मिलता है कि इंडियंस एवरी सिंगल एक्सपेक्टेशंस, यानी कि इंडियंस इसका नाउन है। और आप इस नाउन को आप जस्टिफाई कीजिए, इसके बारे में डिटेल्स आप पता कीजिए, तो पता चलेगा कि ये एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल है। और प्लूरल के लिए थर्ड पर्सन में हम क्या रखते हैं? दे रखते हैं। क्या रखते हैं? दे। तो इसका जो फॉर्म यहां पर ही का दिया गया, उसी फॉर्म में दे का आप देखिए तो क्या होगा? देयर। तो ये इसका एक सही फॉर्म है। इसी तरह से आप अगर इस सभी प्रोनाउन में कहीं पर आपको दिखे तो उसके बैक जाकर उसका नाउन चूज करने की कोशिश कीजिए। नाउन पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल कंपटीशन के लिए। इसके लिए मेरा पहला वीडियो होगा हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, उसमें इसकी पहचान दी गई है कि आप देख करके बता सकते हैं कि ये नाउन है। दूसरी कंसेप्ट है जो प्रोनाउन की दूसरे जो मैंने तरीका आपको बताया वो ये है कि ये वो प्रोनाउन है
आई, वी एंड यू, ये वो प्रोनाउन है जिसके नाउन होते ही नहीं। तो ये आसान हो गया आपके लिए कि आपको दो काम यहां करना था, यहां पे आपको एक ही काम करना है, यानी कि इसका कोई नाउन नहीं होता तो आप इसे नाउन देखना ही नहीं है, आगे इसका सिर्फ फॉर्म देखना, सिर्फ फॉर्म। अगर आई आया तो इसका फॉर्म आगे आपको चेक करनी है, वी है तो इसका फॉर्म आपको आगे चेक करनी है, यू तो नेक्स्ट। सिमिलरली आप यू हैव टू डू सेम थिंग्स। नाउ कुछ क्वेश्चंस इसके लिए भी हम रखें ताकि आप इसे क्लियरली समझें। आई नेवर हर्ट हिमसेल्फ, आपको यहां पर एक प्रोनाउन दिखा आई और इसी के फॉर्म आगे होनी चाहिए, और आप देखिए यहां पर तो दूसरे प्रोनाउन का ये फॉर्म है तो ये गलत माना जाएगा। यहां पर आपको इसी का फॉर्म देना है माई सेल्फ। अब ये सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट में देखिए, ही नेवर डज हिज वर्क माई सेल्फ। अगर सेंटेंस में यहां प्रोनाउन क्या आया, ही, इससे पीछे कोई नाउन है नहीं कि मुझे चेक करनी होगी, और आगे इसका फॉर्म देखिए तो यहाँ माई सेल्फ दिया हुआ है जो आई का फॉर्म है, तो आप यहाँ पर ही का फॉर्म रखें हिमसेल्फ। इस तरह से हम बहुत आसानी से सेंटेंस को पढ़े बिना ही कॉमन एरर सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दी ही जाती है 30 सेकेंड्स बनाने के लिए। नेक्स्ट है, यू कांट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज आवर सेल्फ। आप इसमें देखिए तो यू एक प्रोनाउन यहाँ पर आया, कैन नॉट चेंज पीपल बट यू, यहाँ पर भी एक प्रोनाउन है वो यू ही है। अब इसका फॉर्म आप आगे देखिए तो इसका आगे का फॉर्म यहाँ पर आपको आके पता चलेगा कि यू का कोई भी फॉर्म आवर सेल्फ नहीं होता। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम किसको क्या करेंगे, योर सेल्फ करेंगे, योर सेल्फ। अभी सेंटेंस सही हो गया। एक और कॉमन एरर है, ये कहते हैं इट टुक माई सेल्फ 4 months टू कन्विंस दैम टू टेक दिस स्टेप। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, सेंटेंस में इट है और इसके पीछे हम नाउन ढूंढ नहीं सकते क्योंकि सेंटेंस है ही नहीं। और आगे आप देखिए तो ये है एक वर्ब, ये जो आगे दोनों कंसेप्ट से थोड़ा अलग है, इसका हम नेक्स्ट में आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि क्या होना चाहिए। ये अगर वर्ब है तो वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म आते हैं, और देखिए ये फॉर्म बेस्ड है, ये भी कॉमन एरर है, प्रोनाउन के फॉर्म के बेसिस पर ये पूछा जाता है। ये सभी जो क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूँ ये SBI का, क्लर्क का है, SSC का है। माई सेल्फ नहीं होकर के यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी होना चाहिए था, और सेंटेंस करेक्ट इस तरह से होगा कि इट टुक मी 4 months टू कन्विंस दैम टू टेक दिस स्टेप।